प्रिय देशवासियों, भारत के नागरिकों, मैं दीनानाथ एडवोकेट इस वीडियो में जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की बृहद परियोजना के प्रबंधन की गठन में रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक पद की आवश्यकता, उपयोगिता एवं इन्हें चयन करने के उद्देश्य से आया हूँ। प्रिय देशवासियों, भारत के नागरिकों, मैं दीनानाथ एडवोकेट इस वीडियो में जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की बृहद परियोजना के प्रबंधन के गठन में रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक पद की आवश्यकता, उपयोगिता एवं इन्हें चयन करने के उद्देश्य से आया हूँ। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा 9 प्रकार के रोजगार सृजन प्रबंधकों का चयन किया जा रहा है, जिसमें पहला एवं महत्वपूर्ण रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक है। जब मैं भारत की मूलभूत समस्याओं एवं विसंगतियों का अस्थायी समाधान खोजने लगा, देश की बेरोजगारी मिटाने, देश को आत्मनिर्भर बनाने, आर्थिक मंदी से उबारने की खोज करने लगा, देश के आर्थिक तंत्र, सामाजिक तंत्र, राजनैतिक तंत्र को भारतीय संविधान के अनुसार संचालित करने की खोज करने लगा, तो मेरा ध्यान भारत के सभी नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड पर गया, जहां भारत का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी वार्ड में निवास करता है। प्रत्येक वार्ड में 50 से 100 परिवार निवास करती है। इन्हीं प्रत्येक वार्डों में कम से कम 50 से 100 बेरोजगार आपको मिलेंगे। मेरा मानना है कि यह भारत के ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों का वार्ड लोकतंत्र की प्रथम इकाई होती है। यहाँ एक जनप्रतिनिधि का चुनाव भी होता है, जिन्हें वार्ड मेंबर या वार्ड सदस्य कहते हैं, जो 70 वर्ष से मात्र एक कोरम बनकर रह गया। मेरा मानना है कि यह वार्ड आंतरिक गतिविधियों का बॉर्डर होता है। यह वार्ड मेंबर भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी होता है और जो अस्तित्व में मात्र एक कोरम बनकर रह गया। यदि यह भारतीय संविधान लेकर जन सहभागी होकर लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनकर, जन लोकपाल बनकर, रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक बनकर रोजगार सृजन की बृहद परियोजना का प्रबंधन करे, जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की बृहद परियोजना के प्रबंधन को स्वीकार करे, अंगीकार करे, रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक पद पर चयन कराकर जन सहभागी होकर अपनी सेवाएं दे, तो यह लोग अपने अपने वार्ड की बेरोजगारी मिटा सकते हैं, देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, देश को आर्थिक मंदी से उबारने में अहम रोल अदा कर सकते हैं, देश के आर्थिक तंत्र, सामाजिक तंत्र, राजनैतिक तंत्र को भारतीय संविधान के अनुरूप कर सकते हैं और इनका यह कार्य ही इनका अस्थाई जॉब एवं प्रोफेशनल जॉब बन जाएगा। इसलिए हमारे दर्शन के अनुसार इस रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक की भूमिका देश के सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत में शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में 30 से 40 बच्चों पर एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति होती है। प्रत्येक वार्ड में प्रतिवर्ष 30 से 40 बच्चे लगभग जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा इन वार्डों में एक एक रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक का चयन हो रहा है, जो अपने अपने वार्ड के सभी बेरोजगार युवा वर्ग को उसकी रुचि, कार्यक्षमता, योग्यता के अनुसार अस्थायी रोजगार, जॉब, व्यवसाय का प्रबंधन करेंगे। जिस प्रकार देश के वार्डर पर सरकार द्वारा वार्डर की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात किए जाते हैं, वह भी जल, थल और वायुसेना अलग अलग तैनात किए जाते हैं। उसी प्रकार
इन वार्डों को देश के आंतरिक गतिविधियों का वार्डर मानकर, भारतीय लोकतंत्र का सजग प्रहरी जन लोकपाल मानकर रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक से यह सेवाएं जन सहभागी ट्रस्ट लेने के उद्देश्य से भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों के प्रत्येक वार्ड से एक एक रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक का चयन करने का निर्णय लिया है, जो उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग होना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श, भारतीय संविधान को अपना ग्रंथ मानता हो, अपने वार्ड के नागरिकों के सर्वांगीण विकास में अपने को समर्पण करना चाहता हो। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना के प्रबंधन व व्यवस्था, पद्धति व चलन के विधान को समझता हो, इसे स्वीकार करता हो, अंगीकार करता हो। रोजगार सृजन के लिए जन सहभागी ट्रस्ट के खाता में प्रतिमाह 150 रुपया अंशदान करना अपनी चलन बना लिया हो, वह युवा वर्ग अपने वार्ड से रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक पद के लिए अपना नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर जन सहभागी ट्रस्ट को भेज सकता है। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा आपका परीक्षण होगा। परीक्षण के बाद आपसे लिखित एवं विधिक अनुबंध होगा। अनुबंध के अनुसार आपका नाम, पद, पता, फोटो, मोबाइल नंबर, जीमेल जन सहभागी ट्रस्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। आपको रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक पद पर चयन हो जाएगा। आपको 2 वर्ष प्रशिक्षण में आपके वार्ड में निःशुल्क सेवाएं ली प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आपको प्रतिमाह अनुबंध के अनुसार 45,000 रुपया मासिक प्रतिफल जारी हो जाए, जिसमें प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि होगी। यह वृद्धि 70 वर्ष की उम्र तक होगी। उसके बाद सेवानिवृत्त करके मिल रहे मासिक प्रतिफल का 50% आजीवन जन सहभागी पेंशन दिया जाएगा। सेवा काल में किसी प्रकार की भी अनहोनी होगी तो रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक की नामनी एवं परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। भारत के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग के मस्तिष्क में यह सवाल आ सकता है कि यह संभव नहीं है। भारत का शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग जब एक स्वर एक साथ रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक पद पर चयन कराएंगे तो यह संस्था एवं जन सहभागी ट्रस्ट सर्वशक्तिमान दिखने लगे। जब यह लोग प्रशिक्षण में अपनी सेवाएं देंगे तो यह सर्वशक्तिमान हो जाएगा। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना का प्रबंधन, अंशदान की जन सहभागिता। जन सहभागी ट्रस्ट द्वारा रोजगार सृजन की वृहद परियोजना का प्रबंधन व अंशदान की जन सहभागिता से 3 व्यावसायिक संस्थाओं को भारत के अस्तित्व में लाया जाएगा। जन सहभागी बैंक, जन सहभागी कंपनी, जन सहभागी कृषि उत्पादन फर्म एवं क्रय विक्रय केंद्र। भारत में धन एवं निवेशकों की कमी नहीं है, मात्र विश्वास होना चाहिए। जन सहभागी ट्रस्ट 18% वार्षिक ब्याज पर देश के निवेशकों से पूंजी निवेश कराकर प्रत्येक रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक के प्रबंधन में उनके नाम से एक उत्पादन फर्म का निर्माण कराएगा, जिससे 5 से 25 बेरोजगारों को अस्थायी रोजगार जॉब मिल जाए। यदि कोई निवेशक 1 करोड़ की पूंजी निवेश करेगा तो 40% उसके ब्याज के लिए रखा जाएगा कि 2 वर्ष उसको ब्याज दिया जाए। 60% उत्पादन में निवेश करके 2 वर्ष में उसे दोगुना करने का प्रयास होगा। किसी उत्पादन में 33% पूंजी निवेश होती है।
इस सिद्धांत पर कार्य होगा जिससे आसानी से 2 वर्ष में रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक को 45,000 मासिक प्रतिफल दिया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक को मात्र प्रबंधन करना है, अपने कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्वों का निर्वहन करना। यह रोजगार सृजन वार्ड प्रबंधक महोदय अपने ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे, सदस्यता करेंगे एवं अपने अपने वार्ड का प्रबंधक पद पर रहकर प्रबंधन करेंगे। सर्वप्रथम अपने अपने वार्ड का सर्वे करेंगे, समीक्षा करेंगे, सलाहकार समिति की सलाह से अपनी कार्य योजनाएं बनाएंगे, कार्य योजनाओं के अनुसार संसाधन का प्रबंधन करेंगे। इसके बाद कार्य योजना पर कार्य करेंगे। इस विचार एवं कार्य योजना पर आपकी क्या राय है? आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।